और सत्संग ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मन को शुद्ध कर सकता है। कबीर साहब ने कहा है कि भगवान को कितना ही ढूंढो तुमको भगवान मिलने वाला नहीं। तुम अपने हृदय को, अपने मन को ऐसा निर्मल बनाओ कि भगवान तुमको ढूंढे। तुम भगवान को मत ढूंढो। तुम कहाँ ढूंढोगे भगवान को? कोई एड्रेस है कि भगवान महगामा में रहता, कि गोड्डा में रहता, कि तिरगड्डा में रहता, कि चौगड्डा में रहता, रांची में है कि कांची में है? कहाँ है भगवान? बस इतना ही करना है। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं। एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा, हे भगवान तुमको कहाँ ढूंढूं और कहाँ पाऊं, तुम कहाँ मिलोगे? कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो। भगवान ने आज तक किसी को पता नहीं बताया, इनको कैसे बताया? तो एक आदमी को पता बता दे भगवान, तो सारे लोगों को आदमी बता देगा कि यहाँ है भगवान। तो सब लोग भगवान को मिलने के लिए टूट पड़ेंगे। भगवान के पांव छूने के लिए भगवान को ही गिरा देंगे लोग। भगवान रौंद जाएगा, भगवान के पांव नोच ले जाएंगे लोग। इसलिए भगवान डर के मारे आता नहीं। किसी देश का राजा भगवान की बहुत भक्ति करता था, बहुत ध्यान करता था। ध्यान, पूजा पाठ, सत्संग, भक्ति, भंडारा, रोज उसके यहाँ साधु संत, छठे छठे महात्मा डटे रहते थे। रोज भजन, शंख घंटा बजता रहता था। प्रवचन चालू है, डेली प्रवचन। ऐसा करते करते वो राजा बूढ़ा हो गया, लेकिन भगवान कहीं मिला नहीं उसको। तो उसके मन में एक दिन संदेह होने लगा कि भगवान है नहीं, कि मिलना नहीं चाहता है, या कहीं भगवान भी गुम हो गया है, या भगवान नाराज है, या भगवान को जितनी भक्ति श्रद्धा चाहिए उतनी मैं कर नहीं पाया हूँ। आखिर मामला क्या है? भगवान मिला ही नहीं, कैसे मिलेगा भगवान? तो उसने एक दिन जब उसका मन टूटने लगा और सोचा मैं ये सब छोड़ दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। जब भगवान सुनता ही नहीं तो करने से फायदा क्या? ऐसा भाव जगा। और जब मन टूटने लगा, उसी रात को उसे सपना आया कि ये मेरे भगत, तेरा भगवान से मन टूटने लगा, संसार के भोगों से मन आज तक नहीं टूटा। तू मुझे मिलना चाहता है तो तेरे नगर के उत्तर दिशा में 3 पहाड़ हैं। उन तीनों पहाड़ों को लांघकर एक सबसे ऊंचा चौथा पहाड़ है। वहां तू अकेले आना और मैं तेरे को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे दर्शन दे दूंगा, क्योंकि तूने भक्ति बहुत किया है। तू आ जा। सवेरा हुआ, 5 बजे उसी पहाड़ पर पहुंच गया। भगवान ने दर्शन दे दिया तो उसने भगवान के पांव पकड़ लिए और छोड़ा ही नहीं। तो भगवान बोला मुझे जाने तो दो। बोले अरे बड़ी मुश्किल से मिलो, अब छोड़ूंगा नहीं। भगवान भी असमंजस में पड़ गया कि यार ये तो लफड़ा हो गया, पांव ही नहीं छोड़ रहा।
तो बोले कुछ मांग लो जो मांगना हो। तो वो राजा बोला मेरी रानी को भी दर्शन दो, मेरे बेटा बेटी बहू को भी दर्शन दो, और मेरे राज्य की प्रजा को भी दर्शन दो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तब पाँव छोड़ दोगे? बोले हाँ छोड़ दूंगा। तो भगवान हंसा और बोला कि कल तुम सबको लेकर आ जाओ दर्शन के लिए, तो मैं फिर इसी जगह मिलूंगा। राजा वापस आया, नगर में सूचना प्रसारित किया कि जो सभी लोगों को भगवान के दर्शन के लिए चलना है, कोई बचना नहीं चाहिए, घरों में ताला मारो, निकलो, चाहे चोर हो, चाहे शाह हो, चाहे बादशाह हो, सब चलो, रानी साहब तुम भी चलो। अब भगवान के दर्शन के लिए लोग रात भर सोए ही नहीं। नगरवासी बहुत खुश हुए कि हमने तो कोई न साधना किया, न भंडारा किया, न सत्संग किया, न तो कोई भक्ति भजन किया, हमको तो फोकट में दर्शन हो रहे, चलो ले लो दर्शन कर लो। रात भर खुशी मनाया और सवेरे चल दिए सब 4 बजे से। राजा भी बहुत खुश कि हमारी प्रजा सब भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, सब चल दिए। राजा हंसता हुआ जा रहा कि कितना पुण्य होगा कि सबको मैं भगवान का दर्शन करा दूंगा, बहुत बड़ा पुण्य। आहा, जब पहला पहाड़ आया वो पहाड़ ऐसा वैसा नहीं था, भगवान ने अपनी माया फैलाई, वो चांदी का पहाड़ था। तो जितने नगरवासी प्रजा के लोग थे वो सब 50% लोग चांदी खोद खोद कर गठरी बांधना शुरू कर दिया। 50% लोग जो जितनी वहां से चांदी उठाकर ला पाया वो वापस लौट आया। बोले भगवान तो फिर मिल जाएगा, लेकिन चांदी कब मिलेगी? राजा आगे आगे चल रहा, रानी चल रही साथ में। अब आधी प्रजा तो चांदी उठाकर वापस लौट गई। राजा ने मुड़कर देखा तो लोग कुछ कम दिखाई दिए। तो राजा ने कहा ये कम कैसे हो गए? बोले आप तो ज्यादा फिक्र मत करो, आगे बढ़ो। मंत्रियों ने कहा। आगे दूसरा पहाड़ आया, वो सोना का पहाड़ था, सोना। तो जो आधे बचे थे नगरवासी वो सभी सोना के पहाड़ पर टूट पड़े। खोद खोद कर भर भर के, जो कभी 10 किलो वजन उठाकर नहीं ले गए थे वो भी 50-50 किलो सोना गठरी में बांध के लाद के चले। बड़े खुश हैं। अभी आपको 5 किलो मिट्टी यहाँ से मेरे निवास तक ले जाने को कहा जाए तो आपकी अंगुलियां दर्द करेंगी। और 50 किलो सोना यदि आपको दे दिया जाए, 15 किलोमीटर दूर बिरनिया गांव ले जाने को कहा जाए तो आपके दर्द कहीं होगा ही नहीं। ये बड़ा खेल है, माया का खेल। तो राजा के साथ में 1000-2000 लोग ही बचे, बाकी सब सोना बांध बांध कर वापस लौट गए। बोले भगवान से ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, सोना मिल गया बहुत काफ़ी है, सब व्यवस्था बन जाएगी। इसलिए जो लोग ज़्यादा धनवान हो जाते हैं, अरबपति खरबपति, वो भगवान को छोड़ देते हैं। वे हीरो हीरोइन के पुजारी हो जाते हैं, उनके साथ नाचते रहते हैं, भक्ति भाव खत्म। इंग्लिश बियर चलती है, फिर वो भगवान का प्रसाद चरणामृत नहीं। आज हमारे पास में बहुत से भक्त चरणामृत बनाने के लिए आए थे और चरणामृत कह रहे थे कि हम रोज पान करते हैं, लेकिन वो चरणामृत नहीं पीते, वो दारू मृत पीते। रोज पान करते हैं सुबह और शाम, महाप्रसाद। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। धीरे धीरे
राजा और आगे बढ़ा तो हीरों का पहाड़ आया। तीसरा पहाड़ हीरा का था, और सोना से भी ज्यादा कीमती हीरा होता है। राजा खुश होकर जा रहा था, पीछे मुड़कर देखा तो राजा के पीछे कोई नहीं है। वो रानी भी हीरा के पहाड़ की तरफ चली गई। राजा जब अकेले अपने आप को देखा तो राजा शर्मिंदा हुआ कि भगवान को वादा करके आया हूँ कि मेरी प्रजा को दर्शन देना, रानी को दर्शन देना, बेटे बहू को दर्शन देना। तो राजा पीछे लौटा तो रानी को देखा, वो भी हीरा का पत्थर खोद रही है। तो राजा ने कहा, तू ये क्या कर रही है? भगवान का दर्शन करना कि हीरा लेना? बोले, तुम कर लो दर्शन, सबके लिए आशीर्वाद ले लेना, हमको यही चाहिए। अंत में राजा अकेला फिर पहुंचा, चौथे पहाड़ पर भगवान से मिला। भगवान ने कहा, ये जितने भीड़ दिख रही है, ये भगवान के दर्शन सच्चाई में करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं दर्शन देता नहीं हूँ। और जब सच्ची भक्ति उदय होती है तो मैं सेवरी की कुटिया में भी राम बनकर चला जाता हूँ और विदुर के यहाँ कृष्ण बनकर चला जाता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।